अस्तित्व में आए। बहरहाल आते हैं हम सामा चकेवा के बारे में बात करते हैं कि सामा चकेवा क्या है। सामा चकेवा मिथिला का एक फोक फेस्टिवल है, लोक उत्सव है और इसकी कथा द्वापर से जोड़ी जाती है। द्वापर में कौन सबसे बड़े राजा हुए थे? कृष्ण। तो कृष्ण माना जाता है कि कृष्ण की पत्नी जामवंती थी, राजा जामवंत की बेटी जामवंती, उनसे भी कृष्ण की शादी हुई थी और उनसे उनकी 2 संतान हुई थी। एक बेटे का नाम था शांबा और बेटे का नाम था शाम और बेटी का नाम था शांबा। दोनों भाई बहनों में बड़ा प्रेम था और जब कालक्रम में शांबा बहन बड़ी हुई तो उसका संबंध, उसका प्रेम गांव के एक युवक चारुक्य से हुआ। हालांकि इसमें लोगों के मतभेद हैं, अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है। अनिल पतंग हैं जो बिहार के बहुत बड़े थिएटरिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि सामा वो मोरंग नरेश राजा रतिनाथ की बेटी थी और चारुक्य, जिसको चक्रवाक भी कहते हैं, वो मद्र नरेश लक्ष्मण सेन का बेटा था। अधिकांश मान्यता ये है कि ये उनका कृष्ण के बेटे और बेटी थे, शांबा और शाम। तो जब शांबा का प्रेम चारुक्य से होता है तो जैसे आप जानते हैं कि प्रेम है तो जैसे ही प्रेम हुआ कि प्रेम के दुश्मन चारों तरफ हो जाते हैं। 16 बरस की वाली उम्र को सलाम, और उसके साथ ही सारे दुश्मन तमाम हो जाते हैं खड़े। तो वहां भी एक चूड़क नाम का व्यक्ति था जिसे चुगला कहा जाता है बाद में, और उसने जाकर के कृष्ण से कहा कि ये देख लो भाई, आपकी बेटी की सत्ती घट्टी चल रही है। तो सत्ती घट्टी चल रही है, किसके साथ चल रही है? और कृष्ण जो खुद जिनकी कितनी रानियां और कितनी पटरानियां हैं ये आप जानते हैं, उन्हें यह बात नहीं बर्दाश्त होती है कि उनकी बेटी किसी से प्रेम कर सकती है। उसको बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है और उसने कहा कि हाँ, मैं चारुक्य नामक युवक से प्रेम करती हूँ। तो कहा कि नहीं, प्रेम करना तो अलाउड नहीं है, मेरे राज्य में तुम कैसे प्रेम कर सकते हो? और कृष्ण अपनी बेटी को श्राप देते हैं कि जा तू चकवा पक्षी बनकर के आकाश में हो। कहा जाता है कि चकवा पक्षी ऐसा पक्षी होता है जो नीचे नहीं बैठ सकता है। घोड़े की तरह अगर नीचे बैठा तो जैसे घोड़े के प्राण निकलते हैं, वैसे ही अगर चकवा पक्षी नीचे बैठे तो वो जल जाते हैं। श्राप देने की देर शांबा पक्षी बनकर के उड़ गई। शांबा का भाई शाम, जो अपनी बहन से बेपनाह मोहब्बत करता था, उसे यह बात बर्दाश्त नहीं हुई कि प्रेम करने की सजा में शूर्पणखा को नाक कान काटने पड़े। उन्होंने सिर्फ कहा कि मैं प्रेम करना चाहती हूँ राम और लक्ष्मण से। भाई उसमें गलत क्या था? शाम ने कहा पिताजी आप अपना श्राप वापस लीजिए। उसने कहा नहीं, मैं वो तुम्हें नहीं ले सकता हूँ। उधर चारुक्य वो आया कि मैं जाता हूँ कृष्ण से बोलने के लिए। सबने कहा भाई थाम बा, जब अपनी बेटी को नहीं सोना, जिसने अपनी बेटी की नहीं सुनी वो तुम्हारी सुनेगा? तुम तो और सामान्य युवकों को मरवा कटवा करके फेंक देंगे। क्या करूं? जाओ तपस्या करो। वो कृष्ण वो शंकर की तपस्या करने लगा और शंकर की तपस्या करते तो शंकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, चारुक्य ने कहा कि मुझे मेरी शांबा दे दीजिए मनुष्य रूप में वापस। विष्णु के अवतार हैं श्री कृष्ण, मैं कैसे उनकी बात काट सकता हूँ? तो मुझे भी मौत दे दीजिए। आप तो संहार करता है। अरे वो तो विधि का विधान है बच्चे, मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है सबको मारना। मैं ऐसे ही, लेकिन जब टाइम आएगा तब मारूंगा, ऐसे ही थोड़ा उठूंगा चल दूंगा किसी को भी ऐसे करते हुए। तो फिर मैं क्या करूं? कहा कि मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं भी तुम्हें चकवा पक्षी बना करके आसमान में भेज सकता हूँ। जाओ उड़ो तुम भी दोनों, हम दोनों साथ साथ उड़ते रहेंगे। उसने कहा ठीक है। दोनों चले गए, उड़ने लगे साथ साथ। आसमान में 7 पक्षियों का दल था, ग्रुप था। वे उनको अपने कंधों पे बिठाते थे, वे उन्हें दाना पानी खिलाते थे। इधर भाई जो सांब, उसने ये देखा, उसने सीधा विष्णु की तपस्या करी, एकदम सीधा, एकदम ठिकाने पे। विष्णु भी प्रकट हो गए। कहा लेकिन मैंने तो कृष्ण को ड्यूटी लगाई है कि वो उस रूप में जाकर के वो अपना रोल निभाए, मैं तो उनमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता बच्चा। तो कहा कि क्या हो सकता है? कहा कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ कि एक बार साल में 10 दिन के लिए उन दोनों को मनुष्य रूप में लाने की इजाजत दे सकता हूँ। ठीक है, 10 दिन ही सही, मेरी बहन, मेरा बहनोई मेरे सामने तो रहेगा, मेरे साथ रहेगा। वो आए। शाम ने कहा
मेरी बहन आ रही है, इस घर में रहेगी। कृष्ण ने कहा, किसका घर है? मैं राजा हूं, मेरा घर है, मेरा राज्यपाट है। श्यामा ने कहा कि कोई बात नहीं, जो आपकी राज्य है आपका, आपके राज्य की सीमा के बाहर मैं अपनी बहन को बसाऊंगा। और वहां वो भाई अपनी बहन को बसाता है। वहां वो 10 दिन रहते हैं और 10 दिन के बाद फिर से वो पक्षी बन करके उड़ जाते हैं। ये भाई और बहन, भाई का संघर्ष जो है अपनी बहन के लिए, वो इस पर्व का, इस लोक उत्सव का मूल है। और यहीं से भाई बहन के प्रेम का यह पर्व मिथिला में शुरू हुआ है और माना जाता है। हम लोग केवल रक्षाबंधन और भावबीज करते हैं, ये 10 दिनों तक चलता है। छठ के 2 दिन पहले से, छठ पर्व आप सब लोग जानते होंगे, उसके 2 दिन पहले से शुरू होता है और उसके बाद ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसका विसर्जन होता है। तो ये तो कथा थी। अब इस कथा को कैसे, कथा में से भूमिका बनाने, इसके पीछे क्या कारण है ये बताया। लेकिन ये पूरा पर्व जो ये पूरा मनाया जाता है, ये महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। लेकिन भाई की साझेदारी भी आती है। मिट्टी से, यहाँ जिसको हम कहते हैं कि प्रकृति, हम सब खेती वाला देश है, तो हम सभी के सभी प्रकृति से जुड़े होते हैं। तो मिट्टी से वो बनाया जाता है, मूर्ति बनाई जाती है, सांबा चकेवा की मूर्ति बनाई जाती है। और जब वो मूर्ति बनाई जाती है तो बहनें सभी एक झुंड में, सबके हाथ में वो डाला, बांस का डाला होता है, टोकरी होती है, उसमें सांबा चकेवा और बहुत सारी मूर्तियां होती हैं अलग अलग। मैं कभी रीता जी कहेंगी तो मैं 1 घंटे का पूरा परफॉर्म करूंगी, वो सारी मूर्तियां लाकर आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी कि कैसे कैसे सारी मूर्तियां हैं और किनका क्या रेलेवेंस है। यहाँ 10-15 मिनट में मैं जितना बता सकती हूँ उतना। तो जो मूर्ति बनती है मिट्टी से बनती है, और उस मिट्टी से मूर्ति बनती है तो बहनें गाती हैं, माए गंगा रे जमुना के इहो चिकन माटी। गंगा जमुना की ये चिकनी मिट्टी है और इससे हमने ये सांबा चकेवा बनाया। कौन बना रहा है, कौन खेल रहा है? एक चीज और इसमें बता दूं कि जो चालुक्य, जिससे सांबा की शादी होती है, उसकी एक बहन होती है, उसका नाम होता है खरलिच। तो ये बहनों के बीच का ये खेल है। एक और जो शैलेश जी ने कहा था कि ननद और भावज के बीच में बड़ा तनातनी का रिश्ता होता है, यहाँ बड़े प्रेम का रिश्ता है जो गीतों में झलकता है। माई गंगा रे जमुना के इहो चिकन माटी रे, आन देते हमरो भैया। यहाँ कोई भी अपने भाई का नाम ले सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ कहूँ, आने देते रमेश भैया, गंगा पैसे माटे बनाई देतिन। मैं यहाँ निर्मला जी का नाम ले लेती हूँ रेफरेंस के लिए। बनाई देतिन निर्मला भौजी, सामाहे चकेवारे, खेले लगली खरलिच बहिनो, चारों पहर रात है। जोग जियो लाख जियो, सबके ऐसन भाई है। ताकि जुग जुग जियो, लाख लाख बरस जियो, सबको ऐसा भाई मिले। और ये इस तरह से गाने चलते हैं। सभी महिलाएं एक घर में इकट्ठा होती हैं, अपने अपने डाले के साथ वहां बैठती हैं, गाती हैं। गांव के अधिकारी तू हो चकवा भैया हो, तू हो चकवा भैया हो, भैया हाथे 10 पोखरी खनाद, चंपा फूल लगा दहुना। भैया लोढ़ल भौजो हार गुथू है, माने भाई वो फूल तोड़ रहा है, भाभी उसका हार बना रही है और वो हार ननद पहन रही है। भैया लोढ़ल भौजो हार गुथू है,
आहे ओही हारे पहिरल खरलिच बहिनो सामा चकेवा खेल करती। ये इसके बाद ये ननद भावज के बीच का जो है संबंध वो इतना प्रेम में संबंध है कि बहन जब आती है, खरली जब आती है तो भाई उसके लिए छाता लेके दौड़ता है। छतरी ले दौड़ल आवे से चकवा भैया हो कि बैठो है बहिनो ये हो जोड़ छारे कि इसमें आप आओ बैठो। और वैसे ही पानी लेकर के पनिया ले दौड़ल आवे से सामा भौजो है कि पियो है ननदोई हो शीतल पनिया है। और सामा भाभी के बाल बहुत लंबे हैं और उन बालों को देख करके ननद बहुत मोहित है, प्रफुल्लित है और वो गाती है सामा भौजो के केसिया हे चवर डोले हे भवर डोले कि ओ हेरे केसिए गूंथबो चमेली फूल है कि ओ हेरे केसिए गूंथबो बेली फूल है। ये तो भाई बहन के प्रेम की है, लेकिन प्रेम में आग लगाने वाला जो चूड़क था उसके लिए भी जो डहकन हम कहते हैं, गाली कहते हैं, क्योंकि कोई इस तरीके से कोई चुगली लगाने वाला हो या जो नेगेटिव कैरेक्टर हो हमारे समाज में, हम उसे कभी भी डॉन भले है मान लेते हैं, अंदर अंदर जाकर के उससे सिफारिश कर लेंगे, लेकिन सामने में कहेंगे बहुत बेकार आदमी है, तो उसके लिए भी गाना गाया जाता है और उसके लिए उसे गाली दी जाती है। यहाँ तक कि उसके साथ साथ उसकी पत्नी, उसके बच्चे को भी गाली दी जाती है, तो उसके लिए गाली दी जाती है। चुगला भड़ुआ कैसे आवे गदहा चढ़त रोते आवे। कादो मतलब कीचड़, कादो से मुंह रंगते आवे, राख से मुंह मलते आवे। और उसके बाद चुगला मुँह झड़कावे छी दही चूड़ा खाए छी, चुगला मुँह झड़कावे छी दही चूड़ा खाए छी। बाकायदा उसका चेहरा, उसकी जो आकृति बनाई जाती है उसे लेकर के दीपक जो जलता है उसमें उसको जलाया जाता है और गाया जाता है। चुगला मुँह झड़कावे छी दही चूड़ा खाए छी, चुगला मुँह झड़कावे छी दही चूड़ा खाए छी। संबंधों के अनेक रूप इसमें मिलते हैं। 5 मिनट और है मेरा, इसलिए संबंधों का एक रूप इसमें ये भी मिलता है कि हर स्त्री को सबसे ज्यादा किस संबंध से डर लगता है? कोई बता सकते हैं? सबसे ज्यादा नहीं, सास ननद भी कंट्रोल में कर ली जा सकती है। सबसे ज्यादा डर जो लगता है वो स्त्रियों को अपनी सौत से लगता है। आदमी तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, सुन ले कि अच्छा मेरी पत्नी, अच्छा उधर देखा उसने, उनकी हालत उतने में खराब हो जाती है। औरतों के सामने तो लाके बिठा देते हैं वो उसके लिए कहती है केकरा घर के कापड़ा के, केकरा घर के जाल रे, केकरा घर के कापड़ा के, केकरा घर के जाल रे, केकरा घर के सौतीन भेल जीव के काल रे, केकरा घर के सौतीन भेल जीव के काल रे। तो आंसर तो बहुत सिंपल है, लेकिन उसके बाद का जो है वो कहती है फट जैते कापड़ा के सीले बैजाल रे, फट जैते कापड़ा के सीले बैजाल रे, मर जैते सौतीन हट
हटते जीव के काल रे, मर जैते सौतीन हटते जीव के काल रे। ये होने के बाद 10 दिनों तक ये खेल चलता है, ये लोक उत्सव चलता है। रात में महिलाएं खेलती हैं और कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस दिन भाई की भूमिका होती है। इस दिन भाई आते हैं, वो जो डाला जिस दिन विसर्जन होता है गंगा नदी के किनारे, उसे विसर्जित किया जाता है, तो भाई डाला बनाने में, सजाने में मदद करते हैं। बहुत से भाई उस पूरे डाले को सर पे लेकर के नदी के घाट तक जाते हैं और वहां पर फिर से वो सारी की सारी रस्में होती हैं। माना जाता है कि सामा अपनी ससुराल जा रही है और वो पूरा मोहल्ला, पूरा शहर, हर लोगों से जो जिस व्यवसाय में जुड़ा हुआ है उस व्यवसाय के लोगों से उसके लिए चीजें मांगती हैं। अरे भमरा सामा जाय छै सासुरा, किछ गहना चाहे भमरा। तो जवाब मिलता है अगदी होली बजाले, सोनरवा के गढ़वाइले गे गहना। और हर चीज, एक एक दाल चावल से लेकर के सारी चीजें उसके डाले में तैयार की जाती है, रखा जाता है और फिर उसे नदी में ले जाकर के और वहां पे विसर्जित किया जाता है। एक प्रतीक है कि सामा अपनी ससुराल गई है। 10 दिन पूरे हो गए हैं श्राप और वरदान के एवज में, और अब सामा फिर से पक्षी बनेगी, लेकिन साल के बाद फिर से आएगी। और उस नदी की मिट्टी को लेकर के, कि खाली बर्तन लेकर, खाली डाला लेकर के आना शुभ नहीं माना जाता है, तो मिट्टी के रोग को लेकर के और फिर आती हैं, उस मिट्टी को सहेजती हैं। अगले साल फिर जब सामा बनता है तो उस मिट्टी को उसमें वो शामिल करती हैं। और जब आती हैं तब भी खाली हाथ नहीं है, ऐसे ही हाथ झुलाते हुए और आपस में गप्पे मारते हुए। तब तो रील भी नहीं था, कह रहे तू देख, अरे दीपिका का देख और प्रियंका का देख, वो नहीं होता था। पूरे रास्ते महिलाएं गीत गाते हुए आती थी और उसमें भी वो भजन भी हो सकते थे और सास ननद को चिढ़ाने वाले गाने भी हो सकते थे। जो शैलेश जी ने गाया तो उसके ही उसमें एक और गाना जो हमारे यहाँ लोग गाते हैं 2 मिनट है ना, जिसमें वो कहती हैं कि देखो ना, मुझे जो बच्चा हुआ है ना वो बड़ा नटखट है, बिल्कुल बंदर की तरह है, बल्कि बंदर ही है। सास के भेलई बेटी, ननद के भेलई बेटा, सास के भेलई बेटी, ननद के भेलई बेटा, हमरा त भेलई बंदरवा रे, जिया चढ़ गेल हमर, सारा रारा उड़ गेल चुनरिया रे, जिया जर गेल हमर। तो अब इस जिया को शांति कैसे मिले? तो मर जतई बेटी, मर जतई बेटा, न इसका भी नहीं उसका भी नहीं, तो मर जतई बेटी, मर जतई बेटा, खिड़की से कूदे बनरवा रे, जिया जुड़ गेल हमारे, खिड़की से झांके बनरवा रे, जिया जुड़ गेल। कहाँ जड़ गया था, अब जुड़ गया है। सारा रारा उड़ गेल चुनरिया रे, जिया जर गेल हमार। और इस तरह के गीत गाते हुए आती हैं और भाई बहनों के इस पर्व को मनाती हैं। हम इंडियन लॉ में बेशक हो गया है कि बेटियों को पिता की संपत्ति का हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन उस समय जो बहन गा गई थी, भाई ने ऑफर किया था कि मैं अपनी संपत्ति में से आधी संपत्ति तुम्हें दे दूंगा, तुम मैं जो करता हूं मुझे मत रोको। लेकिन बहन वो जुआ खेलने जा रहा है, बहन कैसे बर्दाश्त कर ले कि मेरा भाई जुआ खेले और जुआ में अपनी सारी संपत्ति हार जाए। तो वो बात भाई से कहती है, बाबा के संपत्तिया हो भैया लक्ष्मी तोहर, हम दूर देशनी हो भैया गठरिया के रे आस, हम परदेशनी हो भैया दौरिया के रे आस।
आज तक भाई लोग वही एक दौरी दे देते हैं, एक गठरी दे देते हैं, कहा बहुत दे दिया, और अपनी संपत्ति में से भाई बहनों को नहीं हिस्सा देते हैं। तो भाई लोग जितने हैं मान करके सुन लो, अपनी संपत्ति में से जो मौरूसी संपत्ति है, हम ये नहीं कहते कि तुम फ्लैट बनाओ तो बहन को दे दो, अपनी मौरूसी संपत्ति में से बहनों को भी दो, और भाई बहन का ये प्रेम बना रहे। भाई बहन के साथ साथ ननद और भाभी का ये प्रेम बना रहता है। यह सामा चकेवा का यह पर्व, यह लोक पर्व, यह संदेश देता है कि रिश्ते संबंध हमारे हमेशा जो प्रकृति ने बनाए हैं, जो समाज ने बनाए हैं, हम जब उसे मान करके चलते हैं, लेके चलते हैं, तो एक स्वस्थ समाज और स्वस्थ परिवार और स्वस्थ सभ्यता और संस्कृति की ओर बढ़ते हैं और उसको लेकर के आगे जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।